हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का वीडियो हम में से उन लोगों के लिए है जो कि फुल टाइम वर्किंग है और फिर भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस कि हाउ अ वर्किंग प्रोफेशनल कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे फ्रेंड ट्रेंडिंग को, जिन्होंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन रेज किया था कि हाउ वन हु इज़ वर्किंग कैन टारगेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैन इट बी डन। तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है येस, ऑफ कोर्स इट कैन बी डन। और इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है कि मतलब स्ट्रीट लाइट में बैठ के यूपीएससी सिविल सर्विस निकाल लिया। एक सिंपल वर्किंग फुल टाइम वर्क होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो हर साल यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल हैं ऐसे लोगों का जिन्होंने फुल टाइम जॉब या फुल टाइम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना सिविल सर्विस की जर्नी को सक्सेसफुल कंप्लीट किया था। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप रहने वाला है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज गोइंग टू बी सेम। फर्स्ट थिंग, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो स्ट्रैटेजी जो कि एक ऐसे बंदे के लिए है जो कि बिना किसी वर्क के मतलब पूरा टाइम डेडिकेटली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, और ऐसा पर्सन जो कि वर्क के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों के लिए जो बेसिक स्ट्रैटेजी और रोड मैप होगा वो सेम होगा, बिकॉज एग्जामिनेशन का डेट और एग्जामिनेशन का कंटेंट सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बट अब लेट्स इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस की चैलेंजेस विच अ वर्किंग प्रोफेशनल मे फेस एंड डिस्कस सॉल्यूशन एंड वेज टू ओवरकम दोज चैलेंज। तो अब चूंकि वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी होगा जिसको फुल टाइम जॉब है, अपना 8.5 घंटा 10 घंटे की जॉब है, उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करेगा, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का चैलेंजेस फेस करेगा। So in this video today we will discuss those challenges and we will try to find solution for those challenges। और मैं काफ़ी अच्छा क्वालिफाइड हूँ ये कहने के लिए, बिकॉज मैंने खुद अपनी यूपीएससी की इनिशियल ईयर्स की प्रिपरेशन विद द फुल टाइम जॉब की थी। सिविल सर्विस एग्जाम, सबसे पहले सिविल सर्विस एग्जाम्स प्रिपरेशन डिफिकल्टी कंपैरिजन में एक बार डिफिकल्टी कंपैरिजन करते हैं। अगर किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एग्जाम की प्रिपरेशन की डिफिकल्टी है, ना कि निकालने की, तो उसके लिए बहुत इजी है प्रिपेयर करना। सुबह उठो, आराम से पूरा दिन प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, और उसके बाद सो जाओ, फिर अगले दिन उठो और प्रिपेयर करो। कोई बस तुमको ये डिसाइड करना है कि कब क्या पढ़ना है, उसके टाइम टेबल बना के ईजी है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, अगर किसी के पास कोई भी जॉब या किसी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट अगर किसी के पास कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो मैनेजेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास फुल टाइम जॉब है, या कोई हाउसवाइफ है, या कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने कोर्स या डिग्री के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए मैनेजेबल है। मतलब ईजी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, मैनेजेबल है। लेकिन अगर किसी के पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब भी है और कोई कोर्स की मतलब सर्टिफिकेशन कर रहा है, या जॉब भी है किसी के पास और बेबी भी है, या जॉब है या और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन लोगों के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन स्मार्टनेस तो चाहिए बट टाइम डिमांडिंग है, मतलब टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। तो अगर ऑलरेडी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है तो उसके लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर किसी के पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉब भी है, बेबी भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई कोर्स भी कर रहा है और दूसरे समाज सेवा भी कर रहा है, तो उसके लिए तो डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा सब कुछ करके भी निकाल लेता है तो फिर अपनी कहानी शेयर करना हम लोग ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, आज का वीडियो लेट्स डिस्कस जिनके पास 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि कैसे मैनेज हम कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ बीइंग वर्किंग प्रोफेशनल, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि मतलब सिर्फ डिसएडवांटेज है वर्किंग प्रोफेशनल का। बहुत सारे यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जर्नी में कुछ एडवांटेज भी हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल के पास होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है इनकम सिक्योरिटी। अब जो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी की प्रिपरेशन जनरली हम आफ्टर ग्रेजुएशन शुरू करते हैं, ठीक है, तब तक हम बड़े हो जाते हैं। तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, फिर वही माँ बाप के पैसे पे डिपेंड रहना पड़ता है। बट अगर हमारे पास एक जॉब है तो हमारा इनकम मतलब हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें हमारा खर्चा पानी चल जाएगा, और कल को कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई मतलब मान लो कि कोई कोचिंग या कोई दूसरा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ईजिली यू कैन ज्वाइन। ठीक है,
और अगर एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी लंबी भी खिंचती है, 2 साल 3 साल भी खिंचती है, तो कोई वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक जॉब है तो आपकी इनकम सिक्योरिटी है। दूसरा, करियर की सिक्योरिटी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर फ्रेशर मल्टीपल ईयर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन कैन बी बिट डेंजरस फॉर करियर प्रोस्पेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक करियर है, फुल टाइम आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद मान लीजिए 1 2 3 साल के बाद नहीं निकला, तो ठीक है, आप अपने करियर में इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा कॉलेज से निकला है फ्रेशर और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर देता है, अगर 1 साल 2 साल में वो निकल गया तब तो बहुत अच्छा है। अगर उसका प्रिपरेशन 4 या 5 साल खिंच गया उसके बाद जब वो जॉब में वापस आना चाहेगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसका फिर मतलब 5 साल वो पुराना फ्रेशर होगा और फिर कंपनी जनरली रिसेंट फ्रेशर को हायर करती है, तो वहाँ पे उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगेन जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए एडवांटेज है कि वो मतलब कितने भी ईयर लगा दें यूपीएससी के प्रिपरेशन में, उनका करियर मतलब प्रॉब्लम में नहीं जाता है। वो आराम से मतलब आप जब भी यूपीएससी अगर निकल गया तब तो भाई डीएम बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लाल बत्ती। बट अगर नहीं भी निकला तो आप बैक टू योर जॉब अपना आराम से, आपके पास एक्सपीरियंस भी है और ऑलरेडी जॉब है, तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। बट फ्रेशर के लिए भी उतना रोने मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करना चाहे, मान लो 2-3 साल के बाद नहीं निकलता यूपीएससी, तो आजकल बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, खासकर आईटी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का सर्टिफिकेशन, बहुत सारे क्लाउड का सर्टिफिकेशन करके फिर इजीली जॉब लग जाता है। फिर क्योंकि आप बस फ्रेशर भी नहीं रहते हो, आप फ्रेशर के साथ एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी मतलब आपके पास सर्टिफिकेशन रहती है, तो जॉब मिलनी फिर मतलब कंपैरेटिवली ईजी रहती है, ठीक है, फ्रेशर के लिए। और जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको तो ये सारी चीज़ें की टेंशन ही नहीं लेनी, ना इनकम की ना करियर सिक्योरिटी की। और दूसरी बात है, मैच्योरिटी कम्स हैंडी, लेस लाइकली टू गेट मिसलेड, क्योंकि एक बार जब हम जॉब करने लगते हैं तो हमें फिर दीन दुनिया की खबर हो जाती है, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी काम आता है। बहुत से टॉपिक तो हम जो भी वर्किंग प्रोफेशनल वो ज़्यादा मैच्योरली मतलब अंडरस्टैंड कर पाते हैं कंपैरेटिवली एक ऐसा बंदा जिसको मतलब रियल लाइफ कोई एक्सपोजर नहीं है। और उसके अलावा यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना मिसलीड होना बहुत ईजी है, कि मतलब कुछ ऐसा करने लगे जिसका कोई ज़्यादा फायदा निकला नहीं। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल होता है, चूंकि वो मैच्योर हैं, ज़्यादा दिमाग है, तो वो इजीली मिसलेड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और वन ऑफ द मतलब एक तरह से सीक्रेट एडवांटेज कह लो कि इंटरव्यू में एडवांटेज होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कुछ नहीं कर रहा है, मतलब 5 साल बस यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, वो इंटरव्यू में जाएगा, तो उसके लिए मतलब फिर इंटरव्यूअर के पास उसका हॉबी के अलावा मतलब अथाह सागर है, वो कहीं से भी हिस्ट्री से इकोनॉमिक्स कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा और चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। बट एक वर्किंग अगर प्रोफेशनल हो, आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हो, तो बहुत हाईली लाइकली है कि आपके मतलब जो भी आपका लोकल मतलब पर्सनल लाइफ या प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हॉबीज़ के अलावा आपके वर्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब फॉर एग्जांपल इंटरव्यू प्रिपरेशन इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई टेलीकॉम इंजीनियर है, तो उसको पता है कि वो टेलीकॉम से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर अपना प्रिपेयर करके जाएगा, तो उसको इंटरव्यू में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो ईजिली हैंडल कर पाएगा। वही IT फील्ड से रिलेटेड जो भी है, तो वो अपने मतलब अपने स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड प्रिपरेशन करके चले जाओ, और अगर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि तुम्हारे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू, और फिर उसमें तुम आराम से इजीली हैंडल कर सकते हो। इसका मतलब जस्ट ये एडवांटेज होता है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस थोड़े प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं कंपैरेटिवली अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, क्योंकि आप मतलब यू कैन एक्सपेक्ट कि जो भी इंटरव्यू पैनल अगर वो आपकी पर्सनैलिटी जज कर रहा है, तो ही विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द वर्क यू डू, ठीक है। अब आ जाते हैं कि चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल। अब सारी हरियाली ही रहते तो हर आदमी जॉब के बाद ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करता, बट मतलब हर चीज़ हरा हरा नहीं होता है, कहीं कहीं डार्क पैचेस और ग्रे एरियाज भी हैं। तो लेट्स डिस्कस द चैलेंजेस जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को फेस करना पड़ता है अपनी यूपीएससी की जर्नी में। सो मोटा मोटी अगर मैं सम करूं तो पहला चैलेंज है टाइम, दूसरा चैलेंज है एनर्जी। बस ये 2 मेन चैलेंज होता है जो मैं भी अपने टाइम पे जब एज अ वर्किंग प्रोफेशनल में यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था तो मैंने फेस किया। तो एक तो आपको 8 साढ़े 8 घंटे की जॉब और ऑफिस से कम्यूट करने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है हर दिन यूपीएससी प्रिपरेशन कर, वो घंटे 2 3 4 घंटे निकालने
मुश्किल होते हैं। और उसके बाद एक स्ट्रेसफुल जॉब के बाद आप फिर से सिलेबस खोलोगे तो लोग नॉर्मल आके रिलैक्स करता है, आप फिर उसमें यूपीएससी के बुक्स खोलोगे तो वहाँ पे फिर डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो एनर्जी लेवल मेंटेन करना वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन भर की थकावट रहती है। उसके बाद आप अगर अपने बुक्स खोलते हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव उसको बनाना एक चैलेंज होता है अपने में। तो टाइम और एनर्जी, ये दो मेन चैलेंजेस हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस सकते हैं। जैसे गेटिंग टाइम फॉर प्रिपरेशन एक चैलेंज है, मैनेजिंग द अवेलेबल टाइम। अब देखो, एक तो बहुत कम टाइम होता है, फॉर एग्जांपल जॉब के बाद अगर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकालोगे, सोना तो है ही, 6 घंटा अगर नहीं सोगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो अगर जॉब, सोना और दूसरे के बाद मुश्किल से 2 से लेकर 4 घंटा तक मैक्सिमम तुम निकाल सकते हो। अब उसमें तुमको सिलेबस भी मैनेज करना है, न्यूज़पेपर भी मैनेज करना है, करंट अफेयर भी, रिवीजन भी, मॉक टेस्ट भी, तो ये सारा चीज़ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर किसी के पास पूरे दिन के 10 घंटे हैं, कोई काम नहीं है, तो ऑफिस का 8 घंटा एक तरह से तुम्हारा पढ़ाई का ही 8 घंटा हो गया। उसके अलावा जो वर्किंग प्रोफेशनल 2-4 घंटे निकालता है, तुम और 2-4 घंटे निकालो, 10-12 घंटे रहते हैं। तो उसमें इट बिकम्स ईजी कि ठीक है, शुरू के 4 घंटे दे दिए सिलेबस प्रिपरेशन के लिए, 2 घंटे रिवीजन के लिए, 2 घंटे न्यूज़पेपर के, 1 घंटा 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए जिसमें न्यूज़पेपर इंक्लूडेड है। और उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम आता गया तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, तो वो 4 घंटा फिर तुम मॉक टेस्ट के लिए लग लोगे। बट व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, ऐसे ही तुम्हारे पास सिर्फ 2 या 3 घंटे हर दिन होते हैं। तो उसमें मैनेज करना कि किसको कब कैसे करना है, तो इट बिकम्स अ चैलेंजिंग। ठीक है, सो गेटिंग एनर्जी टू डू अ स्ट्रेसफुल प्रिपरेशन आफ्टर अ स्ट्रेसफुल जॉब। सो यूपीएससी की प्रिपरेशन चूंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, तो थोड़ी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है कभी कभी। सो एक स्ट्रेसफुल जॉब के बाद एक स्ट्रेसफुल प्रिपरेशन करना, दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज फॉर वर्किंग प्रोफेशन। सो अब सारे चैलेंजेस डिस्कस करके मैं वीडियो बंद कर दूं तो फायदा नहीं होगा। सो लेट्स डिस्कस अब द सॉल्यूशन की कैसे मैनेज किया जा सकता है यूपीएससी के प्रिपरेशन विद द वर्क। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि टाइम को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी देखो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स ना जेनरिक ही होंगे, क्योंकि हर आदमी का जॉब डिफरेंट होगा। हो सकता है किसी की नाइट शिफ्ट हो, किसी की डे शिफ्ट हो, किसी का जॉब ऐसा भी हो सकता है 5 दिन का जॉब है, किसी का 6 दिन का जॉब हो सकता है किसी का 4 दिन का जॉब हो। तो अपने हिसाब से या कोई अगर हाउस वाइफ है तो उसका पूरा दिन कहीं मतलब इसमें जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट के एग्जाम के टाइम में कुछ और चीज़ें रहेगा। सो मोटा मोटी जो मैं बता रहा हूँ, सो वी हैव टू मतलब ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके अपने हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करो। ठीक है, सो टाइम फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक आउट टाइम। अब देखो, अगर टाइम ही ना निकले फिर तो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होगी। तो मिनिमम हर दिन डेली 2 घंटा निकालना तो बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव टू सर्च कि हम दिन में 2 घंटा मिनिमम यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हर दिन, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी प्रिपरेशन। तो हर दिन 2 घंटा निकाल लें। अब ये 2 घंटा 3 घंटा निकालोगे तो और अच्छा बात है, 4 घंटा निकालो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो फिर काफ़ी ईजी हो जाएगी प्रिपरेशन। लेकिन अगर हर दिन 2 घंटे की पढ़ाई से यूपीएससी निकल जाता तो सब निकाल लेते, तो होगा नहीं। तो तुमको सो व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक कि जिस दिन छुट्टी होगी हमारी, तो जो भी 1 या 2 दिन वीक में, जिस दिन संडे या सैटरडे ऑफ रहता है, कोशिश करो कोई ऐसा जॉब रहे जिसमें सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ रहता है, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। उस दिन 8+ आवर यू हैव टू स्टडी। 8+ आवर मतलब ये मैं मिनिमम लिख रहा हूँ, तो इसको तुम 10+ भी कर सकते हो, 12+ भी कर सकते हो, बिकॉज वीक में काफ़ी कम पढ़ाई हुई। सो मतलब 8+ मतलब उतना भी मतलब देखो, आवर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कवरिंग द सिलेबस, रिवाइजिंग इट एंड डूइंग द मॉक टेस्ट। यही यूपीएससी निकालेगा। अब वो कोई बंदा इसको 6 घंटे में कर लेगा तो उसके लिए वो 6 घंटे में अफसर बन जाएगा, और कोई बंदा इसको 2 घंटे में कर लेगा, वो 2 घंटे में बन जाएगा। कोई 12 घंटे में कर लेगा तो वो 12 घंटे में कर लेगा। तो डोंट फोकस ऑन द आवर, बट मोटा मोटी जो एक जनरल है कि हर दिन 2 घंटे की मिनिमम पढ़ाई, 4 घंटा कर लो तो वो तो बेस्ट है। और मतलब जिस दिन छुट्टी रहे वीकेंड पे, यू हैव टू टेक आउट 8 to 12 आवर्स, जो कि 1 या 2 दिन तुमको मिलेगा, सो दैट यू आर एबल टू कवर द सिलेबस। ठीक है, तो ये तो निकालना पड़ेगा, दिस वी हैव टू प्लान। अब फर्दर टाइम कैसे निकाल सकते हैं? यू विल हैव टू सेक्रीफाइस पेस ऑफ योर करियर एंड पर्सनल प्रेशर। सो देखो, करियर सेक्रीफाइस ऑब्वियसली, अगर करियर छोड़ के, जॉब छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन होता तो ये वीडियो बन नहीं रहा होता। तो मतलब करियर को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, बट पेस को, करियर के पेस को सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ेगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे फ्रेंड्स आईटी या दूसरे मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या ऐसे भी जो भी नॉर्मल कंपनी में काम करते हैं, दे नो कि सर्टिफिकेशन करना या प्रिपरेशन करना या जॉब स्विच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करियर ग्रोथ। वरना एक कंपनी में अगर जस्ट बैठे रहोगे एक प्रोफाइल में, सो मतलब बहुत ज़्यादा हर साल बस 5-6% का इंक्रीमेंट होगा, वो फिर लाइफ
फिर ठीक नहीं रहेगा। सो बट अगेन यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो यू वोंट गेट टाइम फॉर अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द जॉब। जॉब है, यूपीएससी की प्रिपरेशन है, उसके अलावा फिर सर्टिफिकेशन हुआ या जॉब स्विचिंग के लिए अगर प्रिपेयर करके स्विच करना है तो वो करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू सैक्रिफाइस द पेस ऑफ योर करियर, ठीक है। और कोई दिक्कत बात नहीं, जब तक यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है करियर थोड़ा धीरे धीरे ही आगे बढ़े, और एक बार अगर यूपीएससी निकल गया तब तो एकदम हवाई जहाज पे उड़ जाएंगे। अगर यूपीएससी नहीं निकला कोई बात नहीं, फिर यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर करियर। और तब तक तुम्हारे पास यूपीएससी थैंक्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत डाइवर्स नॉलेज हो जाएगा हर फील्ड के बारे में। सो बहुत ईजी होगा तुम्हारे लिए फिर करियर में ग्रोथ करना, ठीक है। सो देश बलिदान मांगता है, सो यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो जॉब सेक्रीफाइस नहीं करना है किसी को भी, बट यू हैव टू सेक्रीफाइस द पेस ऑफ योर करियर। और उसके बाद जो पर्सनल प्लेजर हम करते हैं वो जैसे कि मज़े के लिए घूमना फिरना, ये सब थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि अब जॉब के पेस में फिर जॉब प्रोफाइल स्विचिंग का जो कि प्रिपरेशन जिसमें ज़रूरत होती है वो नहीं कर पाओगे। सर्टिफिकेशंस अगर कोई हार्ड लेवल के सर्टिफिकेशन है जिसमें 3-4 महीने पढ़ के सर्टिफिकेशन करना होता है वो नहीं कर पाओगे। फन विद फैमिली एंड रिलेटिव, शादी पार्टी, बहुत चीज़ें मिस करोगे। पर्सनल लाइफ, किसी की गर्लफ्रेंड है या वाइफ को टाइम देना है या जो भी है वो भी फिर चीज़ें कम होगी। यू विल हैव टू सेक्रीफाइस, ऑब्वियसली वी हैव टू सेक्रीफाइस फॉर आवर कंट्री। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम कल को आईएएस बन के देश का कुछ अच्छा कर सकते हैं, सो वी विल हैव टू सेक्रीफाइस दीज थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा व्हाट वी हैव टू डू टू गेट मोर टाइम। अब ये जो टाइम हम निकालने का हमने टारगेट किया है, ये कैसे निकलेगा? सो इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ वर्क यू डू। सो जो भी इफिशियंसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे बहुत बार होते हैं 8 घंटा का वर्क होता है, उसको हम 12 घंटा में करते हैं, तो बट ट्राई टू सबसे पहला कि ट्राई टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, ताकि वो 8 घंटे का काम तुम 6 घंटे में कर लो, ताकि घर पे उसको तुम्हारे ऑफिस आवर को एक्सटेंड ना करना पड़े। और ऑफिस में भी 1-2 मतलब आधा घंटा 1 घंटा कैफेटेरिया में जो कॉफ़ी वॉफ़ी का ब्रेक लेते हो उसमें भी यूपीएससी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर पाओ। तो अपनी इफिशियंसी इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जल्दी ऑफिस का काम स्ट्रेच ना करे और जो ऑफिस के बाद तुमको कोई भी टाइम ना देना पड़े अपने ऑफिस के वर्क के लिए, ठीक है। ट्राई टू गेट इन प्रोफाइल वेयर देयर इज लेस और नो एक्सटेंडेड ऑफिस आवर। अगर कोई ऐसे प्रोफाइल में है जो कि मतलब जिसमें एक्सटेंडेड ऑफिस आवर होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं टेलीकॉम सेक्टर में था तो मतलब इमरजेंसी शिफ्ट लग जाती थी, उसमें फिर 24 घंटा में कभी भी कॉल आ जाएगा, तो बट फिर उसका मतलब कॉम्पेंसेटरी ऑफ मिलता है। बट अगर किसी का ऐसा जॉब है, प्रोफाइल है जिसमें कि 12-14 घंटा मतलब जॉब चल रहा है और मतलब कोई वैसा अगले दिन ऑफ वाला कोई सीन नहीं है, सो यू विल हैव टू ट्राई टू स्विच द, मतलब थोड़ा मैनेजर से बात करके ट्राई टू स्विच टू अ प्रोफाइल जिसमें एटलीस्ट वर्क स्ट्रेस हो, क्योंकि अब यार कोई भी तुमको ऑफिस जॉब रखेगी तो काम डिफिकल्ट काम है तभी पैसे दे रही है। सो उसको दैट वी कैन नॉट अवॉइड, कि ऑफिस में मेहनत करना वी शुड नॉट अवॉइड। वहाँ अपना भी मेहनत करो, उस ऑफिस में काम करो अच्छे से, उससे तुम्हारा पर्सनल मतलब करियर का भी तुम चीज़ें लर्न करोगे, बट इट शुड नॉट एक्सटेंड, ऑफिस के आवर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, सो दैट फिर तुम्हारा हर दिन यूपीएससी के लिए फिर टाइम नहीं निकल पाएगा। तो अगर कोई ऐसे प्रोफाइल में हो जहाँ पे एक्सटेंड ही ज़रूरत पड़ती है, तो ट्राई टू स्विच टू अ प्रोफाइल जहाँ पे एक्सटेंड की ज़रूरत ना पड़े, तो सो दैट कंसिस्टेंटली टाइम निकल पाए। या तो ऐसी कोई प्रोफाइल में स्विच कर जाओ जिसमें मान लो एक दिन अगर रात में एक्सटेंड तक होके काम कर रहा है तो अगले दिन फिर ऑफ मिल जाता है। तो मतलब मोटा मोटी आइडिया ये है कि मतलब अगर मतलब 1 वीक में 42 आवर्स काम है तो वो 42 आवर्स का वर्क ही रहे, वो फिर 60-70 आवर्स का वर्क ना हो, सो दैट कि जितना ऑफिस के बाद तुम्हारे पास आवर्स रहें यूपीएससी प्रिपरेशन को देने के लिए। अगर किसी एक दिन नहीं भी हुआ तो अगले दिन ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि तुम लेट ऑफिस जाओ या कॉम्पेंसेटरी ऑफ मिल जाए, सो दैट यू कैन गिव दैट टाइम टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। सो ये यू हैव टू, अगर ऐसा जॉब नहीं है तो ट्राई टू गेट इनटू सच प्रोफाइल, जॉब स्विच नहीं, सेम कंपनी में अगर प्रोफाइल स्विच करके थोड़ा सा लाइट जहाँ पे मतलब एक्सटेंडेड ऑफिस आवर नहीं है, सो दैट वी कैन दैट यू हैव टू मतलब दैट यू हैव टू गेट, सो दैट यू कैन take out this time for UPSC preparation. Use available leaves especially when exam approaches. हम लोग की आदत जनरली होती है कि छुट्टी नहीं लेते हैं, रख देते हैं, या अर्न लीव्स होती है, बहुत लोग सोचते हैं यार पैसा आ जाएगा साल के अंत में, वो सब नहीं करना है। जितनी छुट्टी है अगर मिल सकती है तो उसको लो एंड यूज दोज हॉलीडेज फॉर योर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। और थोड़ा बहुत मैनेजर से बात करके रखो कि एग्जाम से पहले अगर 15-20 दिन की छुट्टी मिल जाए, छुट्टी बचा के रखो, बिकॉज दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रिवीजन नहीं करोगे तो फिर पूरी प्रिपरेशन फेल हो जाएगी। और एग्जाम से पहले का जो 20 डेज होता है, 15 डेज होता है, दैट इज़ गोल्डन आवर, सो यूज दोज हॉलीडेज
for your UPSC preparation, especially before the exam. Reduce commuting time between office and home. It will also make you less tired. This is also one of the way जिसके through using which we can extend time. For example, अगर कोई दिल्ली में रह रहा है तो अगर मान लो दिल्ली में रह रहा है और गुरुग्राम में या कहीं दूर नोएडा में उसका ऑफिस है, तो मतलब सुबह 2 घंटा मतलब 1.5 घंटा अगर ऑफिस जाने में ही लग रहा है, देन दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक. वो टाइम तुम यूपीएससी प्रिपरेशन को दे सकते हो. तो ट्राई टू मतलब अगर तुम कर सकते हो तो ऑफिस के पास में कोई मतलब घर ले लो या कोई रूम ले लो, सो दैट तुम्हारा जो ऑफिस आने जाने का टाइम है वो बस 15 या 20 मिनट से ज़्यादा ना रहे. उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो टाइम तुम्हारे पास बच जाएगा यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, और दूसरा चूँकि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और फिर थकावट से यूपीएससी की प्रिपरेशन हैम्पर होती है, तो वो फिर ट्रैवलिंग टाइम भी बचेगा और थकावट भी बचेगी. सो एनर्जेटिक हम रहेंगे यूपीएससी को अपना टाइम और एनर्जी देने के लिए. सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी जिससे एनी वर्किंग प्रोफेशनल कैन टेक आउट टाइम फॉर हिज यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम निकालना ही पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, अब दूसरा दिक्कत आएगा टाइम के अलावा मूड, एनर्जी और मोटिवेशन. ठीक है, मूड, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब के बाद तुम्हारे पास मूड नहीं करेगा कि यार अब बैठ के फिर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ें या हिस्ट्री पढ़ें या जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो पढ़ें, यूपीएससी की प्रिपरेशन करें. सो मूड भी एक फैक्टर होता है, एनर्जी थकावट के बाद नहीं होती, और मोटिवेशन भी खुद को मोटिवेटेड रखना इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम. सबसे पहला मूड एनर्जी में क्या है कि डू द थिंग्स विच vitalizes your energy. ठीक है, रिलैक्सेस एंड रिफ्रेशेज योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनर्जी. अब दिन के ऑफिस के जस्ट बाद पूरे थकावट के बाद आके एकदम कपड़ा पहने और बुक लेके बैठ जाओगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा. तुम 3 घंटा बुक को देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा. ठीक है, सो जस्ट एक बार ऑफिस से आने के बाद तुमको पता है कि स्ट्रेसफुल देता है, जस्ट ट्राई टू डू द थिंग्स जो कि तुमको मतलब रिफ्रेश कर देता है. फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी को ऑनलाइन मतलब गेम खेलने का आदत है, तो जस्ट लैपटॉप पे बैठ के पीसी पे बैठ के गेम खेल लिया, या किसी को दोस्तों के साथ बाहर घूम के बात करना पसंद रहता है तो वो कर लिया, किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है वो कर लिया, किसी को जस्ट जो भी तुमको पसंद है, जो चीज़ ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद तुमको अच्छा लगता है, तुम रिफ्रेश हो जाते हो, अपने पुराने दुख दर्द भूल जाते हो. जस्ट डू दैट फर्स्ट. ठीक है, ताकि जिसको अगर मान लो तुमको नहाना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है तुमको, या सो जाना एक या मतलब आधे घंटे की नैप लेना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ तुमको ऑफिस की थकावट और प्रेशर को भुला दे, जस्ट डू दैट फॉर सम टाइम. गेमिंग हो गया, चैट विद फ्रेंड, म्यूजिक, वीडियोस, जो भी करना है, जस्ट यूट्यूब पे वीडियो ब्राउज कर लिया. उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करें, सो दैट तुम थोड़े से रिफ्रेश रहो, वो दिन का स्ट्रेस भूल गए. उस दिन के स्ट्रेस और यूपीएससी के स्ट्रेसफुल प्रिपरेशन के बीच में एक लाइट चीज़ें हो गई. तो अब ऐसा नहीं है कि तुम स्ट्रेस को घसीट रहे हो, तुम उस चीज़ को यूज़ करके यू हैव जस्ट नलिफाइड दैट. वो जो जहर भरा था दिमाग में, उस जहर को तुमने मतलब ख़त्म कर दिया, धो दिया पानी से. अब फिर से यूपीएससी का जहर नहीं कहेंगे, मतलब अब यूपीएससी की डिफ़िकल्टी अपने दिमाग में भरने का टाइम आएगा. तो जस्ट डू दैट. बट ऑब्वियसली द आइडिया इज कि ऑलरेडी यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू हैव वेरी लेस टाइम. ऐसा नहीं कि अब ऑफिस से आके 4 घंटे के मजे ही कर लिया, फिर तो बचेगा क्या टाइम प्रिपरेशन के लिए, फिर सोना भी होगा. सो कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, मैक्सिमम आधा से 1 घंटा. एंड उसके बाद जस्ट खाना वाना खा के या जो भी तुम्हारा रूटीन है, कोई रूटीन यूपीएससी का कोई भी फिक्स और कोई भी वो रूटीन नहीं है, वो बच्चों के लिए होता है. वो 5, 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चे, तुम बड़े हो चुके हो, कॉलेज तुमने पास किया है, तुम अपना रूटीन खुद बना सकते हो. बस जैसे 4 घंटा यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो 4 घंटा पढ़ना है. वो 4 घंटा कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है, वो कोई तुमको नहीं बताएगा और कोई बताना भी नहीं चाहिए. तुम अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सहूलियत से निकालो वो. ठीक है, तो जो भी करो, जो चीज़ तुमको रिफ्रेश करता है, जस्ट ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है, अवॉइड डूइंग थिंग्स विच कंज्यूम्स टाइम. ऑब्वियसली शॉर्ट एंड स्वीट का ये इसी का है कि जैसे लॉन्ग आउटिंग विद फ्रेंड, अब दोस्त के साथ हम बाइक पे निकल के चले गए कहीं बहुत दूर की, वापस आते ही 2-2.5 घंटा बीत गया. या अगर गेम भी खेल रहा है, ऑनलाइन गेम कोई CSGO या वैलोरेंट टाइप खेल लिया, उसमें लोगों की गाली सुन के ऑनलाइन और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया. तुम तो वैसे ही ऑनलाइन गेम नहीं खेलनी है, कुछ काम चीज़ ऐसी जो आराम से बस रिफ्रेश करें.
और मूवीज़ फिर 2 घंटा मूवी बैठ के देख लोगे तो फिर तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और सीरीज़ में भी बहुत बार ऐसा सीरीज़ ना स्ट्रेटेजिकली मैंने देखा है कि डिज़ाइन करते हैं कि एक एपिसोड खत्म होगा तो यू विल हैव क्यूरियोसिटी, अब क्या हुआ, कब क्या हुआ। वो क्यूरियोसिटी बस यूपीएससी सिलेबस के लिए होना चाहिए, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। वो इसलिए सीरीज़ अवॉइड करो और पार्टीज अवॉइड करो, क्योंकि पार्टी फिर पूरे रात का अफेयर हो जाती है, ठीक है। डोंट टेक एनी स्ट्रेस और टेंशन, कोई भी स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है। दे आर द मूड एंड एनर्जी एंड मोटिवेशन ईटर। स्ट्रेस और टेंशन अननेसेसरी मूड खराब करेगी, एनर्जी कंज्यूम करेगी और तुम्हारे मोटिवेशन को खा जाएगी, डायन है, निकल जाएगी वो, ठीक है। तो नहीं लेना है स्ट्रेस और टेंशन। अब देखो कैसे नहीं लेना है, उसके कुछ टिप्स ट्रिक्स आई कैन शेयर इज लाइक, सबसे पहले आइडेंटिफाई व्हाट इज मेकिंग यू स्ट्रेस। जो भी अगर किसी बात का स्ट्रेस है आइडेंटिफाई करो कि क्या स्ट्रेस कर रहा है एंड ट्राई टू सॉल्व इट, मतलब उसका सॉल्यूशन ढूंढो। और दिस इज वॉट यू आर एस्पायरिंग टू डू। यूपीएससी आईएएस कलेक्टर बनके या गवर्नमेंट की किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल में जाके तुम यही करोगे। तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम का तुमको सॉल्यूशन देना होगा। अगर किसी भी, क्योंकि कोई भी अगर तुम पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे तो उस पॉलिसी अगर इजीली इंप्लीमेंट हो जाते तो तुमको बैठा के नहीं रखती गवर्नमेंट वहाँ पे। वो पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो तुमको वो चैलेंजेस सॉल्व करना होगा। तो जो भी चीज़ है तुम्हारे लाइफ में चैलेंजेस है, जो तुमको स्ट्रेस करो, जस्ट उसको एनालाइज करो, उसको सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व हो नहीं सकता है, वो वाला जो चार्ट जो होता है, कैन इट बी सॉल्व, यस देन वाई टू टेक टेंशन, कैन इट बी सॉल्व, नो देन वाई टू टेक टेंशन। तो वो वाली चीज़ें रखो। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी है उसको सोच के सॉल्व करके ख़त्म करो उसको, ठीक है। जैसे मेरे केस में ना मुझे अनसर्टेनिटी से बहुत डर लगता था। अब लेकिन अनसर्टेनिटी ऐसी चीज़ होती है उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। अब चीज़ें कोई अनसर्टेन है वो अनसर्टेन रहेंगी ही, और अनसर्टेनिटी से अगर कुछ होना या ना होना अनसर्टेन रहता था तो मुझे एंग्जाइटी होने लगती थी। तो मैंने फिर अपने दिमाग को वो किया, मतलब इस तरह से खुद को एहसास दिलाया कि अगर कोई चीज़ अनसर्टेन है तो एक तरह से इट इज़ सर्टेनिटी कि दैट थिंग इज अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल जब तुम कॉइन टॉस करोगे और तो वो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये अनसर्टेन चीज ही है, मतलब ऑलमोस्ट इट इज अ सर्टेन दैट इट इज अनसर्टेन, 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसी चीजों के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब जो चीज ऐसी कोई चीज जो कि अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो तुमने नहीं किया है, सो उसको करके सॉल्व करो, अनसर्टेनिटी खत्म करो। और कोई चीज़ जिसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही अनसर्टेन है कि मतलब 4 दिन बाद तुम्हारी तबीयत ठीक रहे या ना रहे, या कल को तुम सुबह उठ पाओगे या नहीं उठ पाओगे, ऑफिस में कल को कुछ कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो वो सारी चीज़ें अनसर्टेन है। तो उसको जस्ट मैंने फिर विद द टाइम अपने आप को ये एहसास दिला लिया कि यार अब कोई चीज़ अनसर्टेन है, पूरी लाइफ ही अनसर्टेन रहती है, कल को क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है। तो विद द टाइम आई ट्रेन माई सेल्फ, और फिर मुझे अनसर्टेनिटी से स्ट्रेस नहीं होने लगा। तो उसी तरह से जो भी चीज़ तुमको स्ट्रेस करती है, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई इट एंड सॉल्व इट। क्योंकि स्ट्रेस जो मतलब एक तरह से स्ट्रेस और टेंशन, वो मतलब महंगाई डायन वाली बात है, वो लिटरली तुम्हारी मूड, एनर्जी और मोटिवेशन खा जाएगी और यूपीएससी का प्रिपरेशन खा जाएगी, ठीक है। तो ये तुमको लेना ही नहीं है कोई भी केस में। मतलब किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस या टेंशन लेके क्या फ़ायदा, ये वाला है कि उसके लिए कुछ कर सकते हो तो करके सॉल्व करके ख़त्म करो, नहीं कर सकते हो तो फिर क्या है, फिर टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे हाथ ही में नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और एक लैक ऑफ स्लीप से भी ना स्ट्रेस और टेंशन होता है, तो अपनी नींद अच्छी रखो, ठीक है। देखना कि कभी नहीं सोते हैं तो ना हमेशा मन चिड़चिड़ करता है, गुस्सा आता है। सो जस्ट कीप योर स्लीप रूटीन प्रॉपर, सो उससे भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल घटेगा। और एक जनरल सॉल्यूशन है कि एक जनरल टिप्स है या सॉल्यूशन मैं जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ कि कोई भी डिफिकल्ट चीज़ है, स्ट्रेसफुल चीज़ कर रहे हो, एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड देन गो अहेड with things if it is important to or for you। मतलब कोई भी चीज़ तुम करने जा रहे हो ना, बट एक्सपेक्ट करो कि एकदम वर्स्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी की प्रिपरेशन, एग्जांपल है यूपीएससी की प्रिपरेशन, एक्सपेक्ट करो कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करूंगा और मेरे 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे और उसके बाद मेरा यूपीएससी नहीं निकलेगा, मैं करियर में भी अपने सारे दोस्तों से पीछे चला जाऊंगा, यही होने वाला है 4 साल बाद। उसके बाद देखो कि फिर भी इतना रिस्क तुमको लग रहा है कि नहीं तो पक्का होगा, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली होप तो रहता है कि ये ना हो, बट ये एक्सपेक्ट करो सबसे वर्स्ट चीज़ जो हो सकती है तुम्हारे साथ, और उसके बाद देखो कि तुम वो चीज़ को करना चाहते हो कि नहीं। फिर भी अगर करना चाहते हो देन डू इट, और उसके बाद तुमको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी सबसे वर्स्ट एक्सपेक्ट मतलब सोच के ही जा रहे हो तुम। मतलब अगर खेलने जा रहे हो तो एक्सपेक्ट हार जाऊंगा मैं, वो भी बुरी तरह हारूंगा, इतना कि जलील होके आऊंगा, फिर भी मैं जाऊंगा खेलने बिकॉज मेरा मन है,
ठीक है। सो फिर अब तुम हार भी जाओगे तो भी तुमको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि तुम तो एक्सपेक्ट कर रखे थे और जीत गए तो बहुत अच्छा। उसी तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन है, एक्सपेक्ट द वर्स्ट, उसके बाद भी तुमको लगता है कि हाँ इतना बुरा होगा मेरे पास, बट कोई बात नहीं, फिर भी आई वांट टू गिव माय बेस्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन, अपने देश के लिए या जो भी अपने करियर के लिए, जो भी अपने एस्पिरेशन के लिए, आई वांट टू गिव द एग्जाम और मैं निकालना चाहता हूँ। वर्स्ट है, हो सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वर्स्ट ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आई वॉन्ट टू डू इट, ठीक है। जैसे सोल्जर्स जाते हैं जंग पे लड़ने तो वर्स्ट एक्सपेक्ट करके जाते हैं, जान चली जाएगी, लास्ट में घर पे फ़ोन कर देते हैं कि हो सकता है मैं जो भी गलती हो माफ़ करते हैं, तो बट दे गो ना, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, कभी भी कोई चीज़ है जो डिफिकल्ट है, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो जस्ट एक्सपेक्ट द वर्स्ट। उसके बाद अगर वर्स्ट एक्सपेक्ट करके अगर तुमको लगता है नहीं 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 भैया ये मैं मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन सोच के अगर तुमको लगता है 4 साल बाद अगर मेरा नहीं निकला तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, उसके बाद मेरे दोस्त लोग ज़्यादा आगे चले जाएंगे, फिर मत करो यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि वर्स्ट हो सकता है। और अगर फिर भी करोगे तो फिर कभी ना कभी अगर जिस दिन खराब दिन जाएगा उस दिन फिर स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन में रहोगे, वो एक तरह से फीडबैक होगा, मतलब तुम्हारा स्ट्रेस टेंशन वो फीडबैक करके तुम्हारे वर्स्ट मतलब वर्स्ट जो तुम्हारा थॉट है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी करने जाओ जस्ट एक्सपेक्ट द वर्स्ट, उसके बाद भी तुमको अंदर मोटिवेशन, देन डू इट, तो तुमको कभी स्ट्रेस या टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम वर्स्ट को एक्सपेक्ट करके जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। और होप तो ऑब्वियसली हम लोग करते हैं कि चीज़ें अच्छी जाए। सो ये एक अच्छा तरीका है स्ट्रेस या एंग्जाइटी या टेंशन को अवॉइड करने का, कि तुम जाओ बुरा होगा ये मान के चलोगे, हाँ हाँ बुरा होगा देखा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, या तो बुरा होगा या तो अच्छा होगा, बुरा एक्सपेक्ट कर रखे हो, अच्छा होगा तो फिर काहे का स्ट्रेस। तो किसी भी सिचुएशन में यू वोंट फील एनी टेंशन और स्ट्रेस, और मतलब डिसहार्टेंड नहीं होगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दीज ये सारे टोटकों के अलावा वन ईजी वे इज़ लाइक ऑफिस से आए, खाना वाना खाए, सो गए और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लिया। तो सोने के बाद तुम जब उठते हो तो यू आर मोर मतलब ज़्यादा फ्रेश रहते हो और माइंड भी फ्रेश रहता है, चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। बट चूँकि आजकल ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई है हमारी कॉलेज वॉलेज की वजह से कि ज़्यादातर लोग से रात की ही पढ़ाई हो पाती है, वो सुबह उठने का सोच के ही ना टेंशन होने लगता है। तो वैसे टेंशन में जीना नहीं है, नहीं कर सकते हो, अगर रात में पढ़ाई करनी है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो, और अगर सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ अपना खाओ पियो सो जाओ, सुबह अपना ऑफिस की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले तुम 2-3 घंटा पहले, 3-4 घंटा पहले, 2-3 घंटा जितना भी उठ सकते हो उठ जाओ और आराम से जस्ट स्टडी, ठीक है। और जहाँ तक बात रही मोटिवेशन की, मतलब काफ़ी अच्छा मतलब सिमिलर कोट शायद किया था, मतलब कहा था इलॉन मस्क ने कि इफ़ यू नीड मोटिवेशन डोंट डू इट। अगर कोई चीज़ को करने के लिए तुमको कोई चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है तो प्लीज़ डोंट डू इट, मतलब क्या ज़रूरत है वैसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। सो इसलिए लाइफ में ऐसा नहीं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दिया और उसके बाद मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कि यार क्यों करना है मुझे यूपीएससी, कहाँ से आएगा हर दिन सुबह उठने का या अपने मज़े को छोड़ के प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन, मुझे मोटिवेट करो आईएएस की आईपीएस की वीडियोस देख रहे हैं, नहीं, डोंट डू दैट, फिर मत करो। अगर मोटिवेशन की मतलब ज़रूरत है कोई चीज़ के करने के लिए तुमको, सो द गुड वे इज़ जस्ट फाइंड अ रीज़न टू डू अ थिंग एंड देन डू दैट थिंग। जैसे यूपीएससी क्यों निकालना चाहते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। उल्टा नहीं करना है कि प्रिपरेशन शुरू कर दिया फिर रीज़न फाइंड कर रहे हैं। तो अब जैसे तुमने रीज़न किया कि मैं क्यों यूपीएससी निकालना चाहता हूँ, जस्ट राइट इट एंड देन स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब तुम्हारा जो रीज़न है ना, जो तुम लिखे हो, वही तुम्हारा परमानेंट सोर्स मोटिवेशन है। जब भी तुम डीमोटिवेटेड हो गए या डाउन हो गए या तुमको लगेगा चीज़ें नहीं हो पाती हैं, यू जस्ट गो थ्रू द थिंग कि वाई इन द फर्स्ट प्लेस यू स्टार्टेड योर जर्नी, फिर वही तुम्हारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। So this was about the mood, energy, motivation thing. Then strategy to save time. अब ये सारी ज्ञान की बातें बहुत ज़रूरी थी कि कैसे तुम टाइम निकालोगे और कैसे अपना मेंटल स्टेट रखोगे so that you do your preparation right. But again again सच्चाई है कि ये सारी चीज़ करने के बाद भी you won't have टाइम, जो कि एक वेले मतलब एक खाली आदमी के पास होगा जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब या फैमिली की नहीं है, जो मतलब स्टूडेंट आके दिल्ली में घर लेके यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है। सो यू हैव टू मेक सम स्ट्रेटेजी। सो लेट्स डिस्कस सम स्ट्रेटेजी जिससे तुम यू कैन सेव टाइम, ठीक है। फर्स्ट इज
सी अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट टेक्स मल्टीपल रीडिंग ऑफ द बुक और समटाइम कंसल्टेशन ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज। अब जैसे कोई भी नया टॉपिक पढ़ोगे यूपीएससी में या हिस्ट्री में चीज़ें, शुरू में तुमको ना इंटर रिलेशन नहीं पता चलेगा, ये क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है। तो एनसीईआरटी भी व्हेन वी रीड फर्स्ट टाइम आधी चीज़ समझ आती है, आधी चीज़ नहीं आती। दोबारा जब पढ़ोगे तो थोड़ा और समझ में आता है, तिबारा पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी होती है कोई भी बुक की, चाहे पॉलिटी हो। जब फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, उसके बाद बस चीज़ें याद करनी होती हैं। सो बट चूंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी लेस टाइम है बिकॉज ऑफ योर जॉब, सो हाउ यू कैन अवॉइड दिस थिंग? सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने ही एग्जाम्पल दूंगा ऑब्वियसली, बट यू कैन टेक अदर एग्जाम्पल। अगर किसी को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके करना है तो ही कैन डू इट, और कोई दूसरा वीडियो फॉलो करके भी करना है। द आइडिया इज दैट कि मैं अपना लेके कर रहा हूँ कि दिस कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग माय वीडियोस फॉर गेटिंग एन आइडिया अबाउट द टॉपिक एंड देन रीडिंग इट फ्रॉम द बुक। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे जब मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2-3 वीडियो के बाद आई विल स्टार्ट विद द सिलेबस। सो तुमको क्या करना है कि यू डोंट हैव टू रिलाई 4 बार बुक पढ़ के तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आए, चीजें क्लियरिटी ना। यू वॉच माई वीडियो। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हुआ या ज्योग्राफी हुआ, मैं जो भी टॉपिक शुरू करूंगा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, जस्ट कवर द सिलेबस विथ मी। उसमें मैं तुमको इंटर रिलेशन वो चीज़ें क्या है वो बता दूंगा। तो जो चीज़ तुमको समझ में आता 4 रीडिंग के बाद, अब तुमको चीज़ें मोटा मोटी समझ में आ गया है कि वो चीज़ है क्या। नाउ रीड इट, नाउ रीड द बुक। ऑब्वियसली यू हैव टू रीड द बुक। बस वीडियो देख के निकलना रहता तो लोग कान में ईयरफोन डाल के यूपीएससी निकाल लेते हैं। सो दिस कैन जस्ट फॉलो माई वीडियोस। मेरे वीडियो तुम फॉलो करो, उसको देखो, जो भी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड इट। उससे तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मुझे क्लियरिटी है। मैं अपनी क्लियरिटी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हें उस टॉपिक के बारे में आइडिया लग गया कि चीज़ें क्या है, तुम्हारे लिए कंप्लीटली न्यू नहीं रहा। अब जब तुम बुक से पढ़ोगे ना, तुमको एक बार में ही पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अवॉइड। जस्ट मेरा वीडियो रेफर करके देखिए, अपनी जो 3 बार की ना रीडिंग बुक को अवॉइड कर सकते हो। अब एक बार से मेरे वीडियो देख के तुमको कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया, नाउ यू रीड द बुक, जिससे तुमको हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जस्ट तुमको रिवीजन या नोट में बनाने होंगे ताकि तुमको चीज़ें याद रहें। ऑब्वियसली एग्जाम में याद रहेंगे तभी लिख पाओगे। फिर वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, चीज़ें इंटर रिलेशन समझने के लिए वो 4 बार बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो जस्ट बाय फॉलोइंग माई वीडियो, दिस इज द आइडिया ऑफ वन ऑफ माई मोटिवेशन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज दैट कि जो वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास लेस टाइम है या लेस रिसोर्स है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन सक्सेसफुल कर पाएं। सो मेरे वीडियो फॉलो करके यू विल हैव द आइडिया, बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट। तुम्हारे पास बेसिक आइडिया होगा उस टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट तुमको पता चल जाएगा, चीज़ें हैं क्या। उसके बाद जब वेन यू विल रीड द बुक, एक बार में समझ में आ जाएगी एंड उसके बाद जस्ट तुमको मार्क करना है इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इसमें फैक्ट्स या डेफिनेशन है, सो दैट यू कैन कीप रिवाइजिंग इट बिफोर द एग्जाम। ठीक है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज टाइम बचाने की क्या होती है कि लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस। लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस इज फार मोर क्विकर देन लर्निंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अब जैसे कि 1 साल मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन किया, 2 साल प्रिपरेशन किया, उसके बाद मेरी जो लर्निंग है कि ओ कौन से बुक से पढ़ना था, कहाँ से पढ़ना था, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सब इंपॉर्टेंट, मतलब जिससे ज़्यादा फायदा होगा, या मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज़ें हैं, तो तुम खुद के एक्सपीरियंस से अगर वो सीखोगे तो तुम्हारा 2 साल वेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं मेरा 2 घंटा के वीडियो देख के वो मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे तो दैट विल बी अ फास्टर वे टू लर्न। सो दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी के एक प्रिपरेशन में कि किसी की गाइडेंस लेना, क्योंकि अगर तुम बिना गाइडेंस के प्रिपरेशन शुरू करोगे, बिना जैसे, इसलिए मैंने इतने डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं सो दैट यू हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। वरना क्या होगा, तुम 1 साल प्रिपेयर करोगे, 2 साल प्रिपेयर करोगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें पता चलते जाएंगी, और जब तक तुमको सब पता चलेगी फिर वो एनर्जी, वो मोटिवेशन नहीं रह पाएगा और फिर वो नहीं हो पाएगा यूपीएससी। सो दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरे से टिप्स एंड ट्रिक लो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। वो गलती करके सीखने की जरूरत नहीं है, दूसरे ने गलती कर रखी है उससे सीख के तुम अपना उसको इम्प्लीमेंट कर लो, सो दैट तुमको वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर कुछ और नया चीज़ होगा तो वो तुम्हारा फर्दर एड ऑन होगा। एंड डू टेक माई एडवाइस, टिप्स एंड सजेशन सीरियसली। सो इस चीज़ को तुम टाइम बचाने के लिए जो भी मैं टिप्स दूँ, एडवाइस दूँ, सजेशन दूँ, सारे वीडियो में बीच बीच में, उसको सीरियसली लो, मतलब उसको सुनो ध्यान से एंड
फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग हैज टू बी योर डिसीजन एज पर रिक्वायरमेंट। यानी सारी टिप्स एंड एडवाइसेस को सीरियसली लेना है, बट किस चीज को फॉलो करना है और किस चीज को नहीं फॉलो करना है, दैट हैज टू बी योर डिसीजन। मतलब वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी यूपीएससी प्रिपरेशन है और तुम कल को कलेक्टर बन के देश का डिसीजन दोगे, तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सारे आने चाहिए सबके, और उसके बाद तुम डिसीजन लोगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरों की गलतियों से सीख लो या दूसरों से इनपुट ले लो, सो दैट यू डोंट हैव टू, मतलब पहले ही पता कर लो यार कौन सी दुकान में बुक मिल रही है, कि जो दोस्त पूरा मार्केट छान के आया है, तो वो बेचारा पूरा दिन पूरा मार्केट में घूमा, फिर उसको पता चला अरे यार वो बुक उस कोने वाले दुकान में मिलती थी। उसको फोन करो, भाई कौन सा बुक मिलती थी, वो बोलेगा कोने वाले दुकान में। तुम्हारा पूरा दिन बच गया, तुम 1 घंटे में जाके बुक ले आओगे। सो दिस इज हाउ यू सेव टाइम। दूसरों की एक्सपीरियंस से, दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो और उसको फिर अपने लिए इंप्लीमेंट करो। और ऑब्वियसली उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपने हिसाब से फॉलो करना है। अब ऐसा किसी को यूट्यूब पे बता दे कि सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, माइंड फ्रेश रहता है, और तुमको आज तक जिंदगी में कभी आदत नहीं है सुबह पढ़ने की, तुम कॉलेज में भी रात में पढ़ के बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिया, अब तुम उसकी बात सुन के सुबह पढ़ोगे तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जबकि वो भी बेचारा अपने तरीके से गलत नहीं बता रहा है, बट यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि तुम्हारे लिए वो चीज़ें इंप्लीमेंट होते हैं कि नहीं है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो एस्ट्रे। तुम्हारे पास ऐसे ही कम टाइम है, ऐसा नहीं कि 4 महीना कुछ गलत करके ओ नहीं ये नहीं करना था अब वापस से वो करते हैं ना। रास्ता भटकना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत कम टाइम है। सो जो कि बहुत पॉसिबल होता है इनिशियल स्टेज में, जब चूंकि हमें क्लियरिटी नहीं होती है, पता नहीं होती है। तो इसीलिए फॉलो माय वीडियो सिस्टमैटिकली फॉर सिलेबस एंड सोर्सेज टू स्टे ऑन ट्रैक। तो आई विल ट्राई कि मैं सिलेबस और वीडियो मतलब वीडियो सिलेबस वाला कवर करता रहूं, सो दैट जस्ट फॉलो इट, सो दैट तुमको पता है अच्छा आज ये करना, अब ये करना, ये कर लिया मैंने, अब मुझे ये करना, अब ये करना है, या मैंने प्रीवियसली जो वीडियोस बना रखी हैं कि कौन कौन रिसोर्स हैं क्या है। सो यू कैन ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ योर प्रिपरेशन कि इसमें से तुमने क्या कर लिया है और क्या नहीं किया है। एंड द बेस्ट वे टू कीप ट्रैक ऑफ योर प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम दिस फॉलो माय वीडियो और सोर्स का इस सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस अपने सामने बड़ा बड़ा रखो, और जैसे जैसे तुम्हारा टॉपिक होते जाए जैसे उसमें मार्क करते रहो, हाँ ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, और जैसे जिसको रिवीजन कर लिया तो उस पर डबल टिक कर दो, ये मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया, तो इससे एक ट्रैक रहेगा। ठीक है, अल्टीमेटली तुम यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो तो यूपीएससी के सिलेबस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और दूसरा है अब है कि स्मार्ट प्रिपरेशन करो, क्योंकि स्मार्ट वर्क करने से तुम टाइम बचा सकते हो। सो लेट्स सी कि अब स्मार्ट वर्क कैसे है, डूइंग ए स्मार्ट प्रिपरेशन, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल यू कैन डू अ स्मार्ट प्रिपरेशन। दैट इज स्मार्ट थिंग इज गो डिजिटल। सी देखो, आइडियली अच्छा रहता है कि यूपीएससी की सारी नोट्स हाथ से बनाओ या चीज़ें करो, बट क्योंकि उससे लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं तुम्हारा मेंस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। बट अब तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, अब सबको बैठोगे लिखने के लिए हर टॉपिक को, तो फिर तो तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो तो डिजास्टर है। क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तभी फायदे में होगी जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। जब तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा, सो वो वैसी नोट्स मेकिंग का कोई फायदा नहीं है। सो जिसके पास ऑलरेडी टाइम कम है, यू हैव टू गो डिजिटल। ठीक है, कैसे? ट्राई टू मेक डिजिटल नोट्स। अब देखो, कुछ स्पेशलाइज एप्लीकेशंस होते हैं जो गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लेना स्पेसिफिकली नोट्स वोट्स बनाने के लिए। मैंने कोई यूज़ नहीं किया है, तो मैंने जो यूज़ किया वो मैं नीचे बता दूंगा, बट यू कैन ऑलवेज रेफर अ स्पेशलाइज एप्लीकेशन जो तुम्हारे मान लो कि नोट्स जिसमें मैनेज करना डिजिटली ईजी होता है, वो यू कैन मेक योर डिजिटल नोट। उससे क्या रहता है कि फास्ट हो जाते हैं नोट्स मेकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुझे कोई मान लो कि कोई वेबसाइट से कोई न्यूज़ सोर्सेज ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आर्टिकल या कुछ भी है, वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है, या गवर्नमेंट का ही कोई बजट या किसी चीज़ से तुमको काफ़ी अच्छा फैक्ट्स, या नए कोई पीआईबी के कोई न्यूज़ है जिसको तुमको पता है कि भाई ये नई बिल आई है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सिंपली नोट्स बनाना इजी रहेगा। जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो, जो तुम एक बार रीड करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लो, तुम्हारा नोट्स बन गया। जबकि लिखने में बैठ के फिर उसको लिखोगे। उसके अलावा ईजी टू एडिट होता है, कल को कुछ एडिशन डालना चाहोगे तो वहाँ भी ईजिली डाल सकते हो। क्योंकि यार बहुत लोग सजेस्ट करते हैं ना कि लूज शीट में नोट्स बनाओ, वो फिर ना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम के बिना, तुम पन्ने ही खेलते रहोगे। तो अपने अगर रिटन नोट्स बनाने तो नोटबुक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लो, या जो नोट्स बनाओ तो बीच बीच में 2-3-4 पन्ना हर टॉपिक के बाद छोड़ दे, सो दैट जिसमें फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के टॉपिक के बाद पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। पानीपत की
अब चौथी जंग तो नहीं होगी, बट जैसे इकोनॉमी हुआ या कोई पॉलिसी हुआ, उसमें फर्दर चेंजेस या रिवीजन आते हैं, तो उसमें फिर यू कैन ऑलवेज अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे एडवांटेज होता था, अगर तुम्हारे डिजिटल नोट होगा वहाँ पे उसको एडिट करना बहुत, इट बिकम्स वेरी इजी, और प्लस उसको रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है डिजिटल नोट्स को, क्योंकि अब तुम ऑफिस में, फॉर एग्जांपल ऑफिस में बहुत बार किसी का काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई स्क्रिप्ट चला दिया हो, या ऑफिस में कोई है जहाँ पे वेट करना है, खाली टाइम है, जिसमें मान लो कि कोई कमांड रन कर दी है और उसके बाद आउटपुट का वेट करिए, कुछ ऐसे है, तो वहाँ पे अब तुम ऐसे नहीं ना कॉपी पेन लेके ऑफिस को यूपीएससी का प्रिपरेशन हब बना दोगे, तो वहाँ पे अगर तुम्हारे पास डिजिटल नोट रहेंगे, सो बनाना इसमें दिमाग लगेगा, तो वो घर पे किया करो, बट रिवीजन करना ईजी है। मोबाइल में अपने डिजिटल नोट खोलो, ऐसे पलट के तुम आराम से रिवीजन कर सकते हो, तो दिस बिकम सो डिजिटल, गो डिजिटल से तुम बहुत टाइम बचा सकते हो। एक तो नोट बनाना फास्टर हो जाएगा, उसको कहीं भी रिवाइज कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा लंबा ट्रैवल ही है, तो मेट्रो में बैठ के भी रिवीजन कर लिया, या बस या कहीं भी खोल के बैठ के चाय पी रहे हैं ऑफिस में, वहाँ कर लिया, नीचे खाना खाने गया, जब तक खाना का वेट कर रहे हैं तब तक 2-3 चीज़ रिवाइज कर ली, और एडिट करना ईजी है। कल को तुमको लगे यार फर्जी चीज़ लिख दिया, बस डिलीट कर दो, तुमको लगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिस कर दिया था, उसको ऐड कर लो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप टू कीप द लिंक्स ऑफ एनी गुड आर्टिकल और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे गुड आर्टिकल तुम्हारे मोबाइल पे अगर आते हैं, जो ऐप यूज़ कर रहे हो, तुमको लगता है अरे यार ये बाद में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई, जैसे उसका लिंक व्हाट्सएप पे डाल दो। और व्हाट्सएप पे रहने से यह फायदा होता है कि हर दिन तुम्हारा व्हाट्सएप है, अगर मोबाइल ख़राब भी हो गया, कल को वो रिस्टोर करोगे, बैकअप से रिस्टोर हो जाएगा, और तुमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तुमको ऑब्वियसली एग्जाम से पहले रिसेंटली ही रिवाइज करना, तो वहाँ पे काम आ जाता है, वहाँ पे लिंक रख सकते हो व्हाट्सएप पे अपना। टेक योर न्यूज़पेपर टू द ऑफिस, वन ऑफ द स्ट्रैटेजी अगर तुम कर सकते हो, अब ऐसा तुमको वहाँ शर्मिंदगी नहीं महसूस होती और तुम्हारे आसपास के कोलीग भी थोड़े अंडरस्टैंडेबल हैं, तो अपना न्यूज़पेपर जो है तुम उसको ऑफिस ले जा सकते हो, ठीक है, खुद का, यानी कि ऑफिस के न्यूज़पेपर को खराब करने लगे। जस्ट टेक योर न्यूज़पेपर, जो हिंदू है जस्ट टेक इट टू द ऑफिस, जो कॉफ़ी ब्रेक होता है सुबह में, वहाँ पे कॉफ़ी पीते ही तुम अपना न्यूज़पेपर पढ़ो उसमें से, और जो भी मान लो इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर तुमको लगता है कि इसमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जस्ट पेन से, चूँकि तुम्हारा न्यूज़पेपर यू कैन ईजिली मार्क इट विद द पेन, वहाँ पे पेन से मार्क करके उसको, और उसके बाद इंफॉर्मेशन करके, उसके बाद उसका पिक्चर क्लिक कर लो, तो अब नेक्स्ट टाइम तुम उस न्यूज़ के आर्टिकल को इजीली रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि न्यूज़ का एक बड़ा सा आर्टिकल होगा, उसमें हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बट कभी कभी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी की कुछ क्रिटिसिज्म तुमको लगा रही, तो बड़ा अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट वाला आर्टिकल है, उसके कुछ फायदे हैं तुमको लग सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, या कभी कोई दंगा उंगा हो रहा है, या कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट चल रही है, उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल मेंशन है, तुमको लगा यार ये याद करना, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में आ सकता है, जस्ट मार्केट विद योर पेन, और उसके बाद उसका फोटो ले लो, और कल को तुम उस फोटो को भी अपने गैलरी में जाके जस्ट करके बड़ा करके यू कैन इजीली रिवाइज, ठीक है। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा तुम डिजिटल नोट्स जो भी तुम बनाते हो उसका पीपीटी भी बना सकते हो। पीपीटी ना मोबाइल में रिवाइज करना बहुत इजी होता है, क्योंकि स्क्रॉल करने से ज़्यादा खट पीपीटी को करके, मतलब हर टॉपिक का तुम मतलब 10 पेज 20 पेज 50 पेज का पीपीटी बना लो, और पीपीटी रख लो, फिर रिवीजन में काम आएगा। ये बेसिकली मोबाइल में पीपीटी कभी ट्राई करके देखना। अगर एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे तो एनसीईआरटी की चूंकि पीडीएफ बुक अवेलेबल है, दूसरी बुक तो नहीं होगी, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉपी करके अपना एक पीपीटी में बना लो। जैसे मेरी ये पीपीटी बड़ी पीपीटी, और कल को ये मोबाइल में रिवाइज करना तुम्हारे लिए ईजी होगा, ठीक है। तो यू कैन ट्राई टू डू दिस ऑल्सो। अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग एंड इनफ्लेक्सिबल कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो मैं टाइम का बता रहा हूँ, तो मैं वही बोलूँगा। अब मैं है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो का ये एडवांटेज होता है, तुम घर में जब भी खाली टाइम है तुम बैठ के तुम मेरे वीडियो देख सकते हो। अगर मैं कुछ सब पढ़ा रहा हूँ वो देख सकते हो। तो जो भी चीज़ डिजिटली ऑनलाइन अवेलेबल होती है, इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यू कि तुम अपने टाइम के हिसाब से उसको देख सकते हो, और तुमको आने जाने का वक्त बच जाता है। सो फुल टाइम कोचिंग भी अगर किसी के पास बहुत कम टाइम है तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा यूपीएससी का प्रिपरेशन, यूपीएससी निकलेगा उस बात से कि तुमने कितना देर पढ़ा है। कोचिंग का एडवांटेज ये है कि कोचिंग में तुमको कोचिंग में वही टीचर पढ़ाएगा, तुमको सिलेबस तुमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी थोड़ी, और फिर जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा वही 3 बार के जगह अब 1 बार में समझ में आ जाएगा। बट कोचिंग आने जाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जस्ट फॉलो माई, जैसे मेरा यूट्यूब वीडियो, यू कैन फॉलो दैट, और जो तुम्हारा आने जाने का टाइम बच जाएगा तो देयर यू कैन सेव टाइम, ठीक है। जैसे कि और फिर कोचिंग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उनका फिक्स टाइमिंग होता है, और वहाँ आना जाना दूसरी चीज़ें, तो ऑफिस भी आना जाना कर रहे हो, फिर कोचिंग भी आना जाना करोगे तो ज़िंदगी रास्ते में बीत जाएगी, ठीक है।
तो वो नहीं करना है। सो जस्ट जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स है, वहाँ फॉलो करके इट ईजी, तुम अपने टाइम में उसको फॉलो कर सकते हो, और उसको, और जो वहाँ कोचिंग सेंटर आने जाने का टाइम है उसको भी तुम अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तबीयत ख़राब हो जाएगी तो अननेसेसरी टाइम देना पड़ेगा तुम दवा खाने में, और मोटे हो जाओगे तो फिर जिम में जाना पड़ेगा पतले होने के लिए, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है किसी और चीज़ को देने के लिए यूपीएससी के अलावा, ठीक है। सो तो यूज़ हेल्दी फूड खाओ, और वॉक को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लो। ऑफिस जा रहे हो तो वॉक करते हुए जाओ, या अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऐसे ही कभी वॉक कर लो, चीज़ें कर लो। तो अगर हेल्दी फूड खाओगे और वॉकिंग करोगे तो उससे फिट रहोगे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, बीच में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। और जस्ट एक टिप्स है, जैसे कि किसी को रात वात उतना आदत नहीं है तो ब्लैक कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चीनी वीनी वाली चीज़ें करने के लिए ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। कॉफ़ी से थोड़ा अलर्टनेस आ जाती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यू कैन ट्राई यूज़ ब्लैक कॉफ़ी, रात वात में पढ़ो तो उससे थोड़ा रिफ्रेश भी फील करोगे। बट अगेन कैफीन उतनी अच्छी चीज़ है नहीं, तो 3 कप से ज़्यादा मत पिया करो एक दिन में, ठीक है। अब नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये तो हो गया टाइम और कैसे बचा सकते हैं फर्दर, ठीक है। और अब मतलब गो डिजिटल होके स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करने के लिए, अब लेकिन स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करने के अलावा भी, जो कि तुम्हारे पास 8 घंटे की डेली जॉब है, सो यू हैव टू कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने रिसोर्स लिमिटेड रखोगे प्रिपरेशन में, सो दैट देखो रिसोर्स लिमिटेड करने का ये मत है कि कुछ चीज़ें तुम जानबूझ के छोड़ देते हो कि यार ये कहीं और से भी इसका मोटा मोटी कवर हो जाता है, और जैसे कुछ चीज़ें इसलिए छोड़ देते हो कि यार ये मैं पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सो इसका बस बेसिक मैं पढ़ के जाऊँगा और बाकी बहुत डिटेल में आई वोंट को। तो सेलेक्टेड रिसोर्स यू हैव टू फॉलो, और फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। बुक तुम्हारे पास ऐसा ही लिमिटेड टाइम है, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है उसी पे फोकस करो, और जो कि ज़्यादा रिसोर्स नहीं रखने हैं आप, जैसे मल्टीपल बुक नहीं रखनी है एक से टॉपिक के लिए, फिर वो हो जाएगा। सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो कि मल्टीपल मतलब जो भी मैंने रिसोर्स बुक एंड रिसोर्स वाला पीपीटी था, विल गो थ्रू इट एंड वी विल सी, आई विल जस्ट मार्क कि कौन सी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज़ तुम जस्ट उसको अवॉइड कर सकते हो बाय मेकिंग नोट्स। एक बार पढ़ लिया फास्ट में, नोट्स बना लिया, फिर खत्म, उसको बार बार रेफर नहीं करनी है। तो अपने रिसोर्स को भी लिमिटेड रखना है। अब हर चीज़ फॉलो नहीं करनी है ऑनलाइन में कि मतलब अब पीआईबी भी फॉलो करना है, चीज़ें करना है, तो रिसोर्स कैसे लिमिट करना है वी विल डिस्कस। सो कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग आउट द टाइम इफिशिएंट बनाना, गो डिजिटल होने के अलावा तुमको रिसोर्स लिमिटेड करने की जरूरत पड़ेगी, सो दैट विद इन द टाइम यू आर एबल टू कंप्लीट द सिलेबस एंड देन यू कैन फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज अटेम्प्टिंग मतलब प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लीटली नोट मेकिंग को नहीं छोड़ना है। दे आर द स्टेयर्स टू रीच आंसर राइटिंग स्टेज, सो डोंट अवॉइड देम ऑल टुगेदर, ठीक है। गो डिजिटल होना है, बट यार रिटन हाथ से भी बनाए नोट्स बीच बीच में प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द स्टेयर्स टू रीच द आंसर राइटिंग स्टेज, ठीक है। जब तुम देखोगे कि तुम्हारे नोट्स जब आंसर राइटिंग स्टेज में होता है ना, कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर उसको शॉर्ट वे में लिखना पड़ता है, दैट आर्ट तुमको नोट मेकिंग से आएगा, क्योंकि नोट मेकिंग में बुक का नॉलेज तुम्हारे पास बहुत है, अब तुमको उसको कंसाइज वे में करके अपने नोट्स बनाना है, सो दैट उसका रिवीजन क्विक हो। सो विद द टाइम शुरू में डिफिकल्टी होगी, बट विद द टाइम तुमको आइडिया मतलब हो जाएगा कि हाउ टू मेक, मतलब बहुत एक्सपेंडेड चीज को कंसाइज वे में कैसे लिखें, इस तरीके से कैसे लिखें कि मुझे इजीली समझ में आ जाए सामने। और वही आंसर राइटिंग की स्किल होती है कि हाउ टू राइट सो दैट कि ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। स्वीट, जैसे कि हमने यूपीएससी के नोटिफिकेशन देखा था, वो कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए तुम्हारा आंसर। और आंसर नोट्स का भी वही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कल को खुद के नोट ही समझ में नहीं आ रहा है, ओ भाई ये क्या है, तो उससे जहर हो जाएगा। सो इसलिए नोट मेकिंग, रिटन हैंड रिटन नोट मेकिंग कंप्लीटली अवॉइड नहीं करनी है, लिखने की प्रैक्टिस रखनी है, और क्योंकि वो एक तरह से तुम्हारा स्टेयर्स है आंसर राइटिंग में, बट सबके लिए नहीं करना है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लेस टाइम। तो उसके लिए कुछ के लिए गो डिजिटल करना है, कुछ के लिए यू हैव टू मेक मैनुअल राइटिंग, तो मिक्स सा अप्रोच रखना है।
दे आर की टू सेव टाइम इन स्किप सम बुक। अब जैसे कि मैंने भी जब बुक एंड रिसोर्सेज डिस्कस करने में किया कि 6 से 10th की एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना, लेकिन उसको एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं करना होता है। तुम सिर्फ एग्जाम से पहले मेन बुक रिवाइज करते हो और जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके नोट्स बस रिवाइज करते हो। जैसे 6 एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके एक छोटा सा नोट्स होगा तुम्हारे, मतलब कुछ मतलब 10-20 पेज का, बस वो रिवाइज करके तुम चले जाओ। अब एग्जाम से पहले यू विल नॉट मतलब यू शुड नॉट ओपन द बुक कि आप बुक से ही बैठ के रिवाइज कर रहे हैं। तो आंसर तो तुम्हारा नोट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे डिजिटल हो चाहे हैंड रिटन हो। ये तुम्हारा लास्ट में कुछ बुक को स्किप करने में मदद करेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में तुम इतने बुक लेके बैठोगे और सबको रिवाइज, फिर एग्जाम बीत जाएगा और तब तक रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। सो फॉर रिवीजन इज यूपीएससी के एग्जाम में सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन एंड आंसर प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दैट यू विल ओनली बी एबल टू मैनेज अगर तुमने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। कीप देम शॉर्ट इनफ टू बी एबल टू रिवाइज 15 to 20 days बिफोर एग्जाम। और ये खासकर प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर एग्जाम से पहले छुट्टी भी लोगे अपने जॉब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह की मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन की मिलेगी, वरना फिर मतलब 15 दिन 2 सप्ताह की छुट्टी ले लोगे या 1 सप्ताह की छुट्टी ले लोगे। इससे ज़्यादा 3 महीने की छुट्टी लेगे तो बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारे मैनेजर या तुम्हारा कंपनी देगा। 3 महीने तुम अगर तुम्हारे बिना काम चल रहा है तो तुमको फिर आने की ज़रूरत क्या है फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको लास्ट में जो 15 या 20 दिन की छुट्टी लोगे एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए, उस टाइम तुम्हारे नोट्स ऐसे होने चाहिए कि वो 15-20 दिन में तुम उसको रिवाइज कर लो। सो दैट्स वाई नोट मेकिंग इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि यार जो खाली बैठा है वो तो 3 महीना भी रिवीजन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिन बैठ के रिवाइज कर रहा है, बट तुम्हारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तुमको 3 महीना पहले से तुमको आंसर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाने होंगे वही लिमिटेड टाइम में, और उसके बाद लास्ट में जब तुम छुट्टी लोगे या हो सकता है छुट्टी ना भी मिले तो तुम यू हैव टू कीप योर नोट सो दैट शॉर्ट टाइम में उसको रिवाइज कर लो। डोंट अवॉइड हैंड रिटन नोट्स कंप्लीटली, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियरिंग मेंस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगर पूरा ही एकदम ऐसा नहीं कि अब बस प्रीलिम्स निकलने के बाद ही मतलब पेन छू रहे हो पहली बार, तब तो उस साल मेंस निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, जब तक तुम एकदम गॉड गिफ्टेड मतलब साक्षात मतलब देवता नहीं हो आंसर राइटिंग के, तो ठीक है। सो कंप्लीटली पेन को अवॉइड नहीं करना है, बीच बीच में यूज हर दिन ऑलमोस्ट करते जाना है रिविजन के लिए। Keeping the resource limited, keep your resource limited and depend on mock test explanation to cover the missed syllabus part and current affairs। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दोगे कुछ चीज़ें रिसोर्स तो वो एकदम ही छूट जाएंगी, सब नहीं छूटती हैं। फॉर एग्जांपल तुमने अपना लिमिटेड रिसोर्स कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया, अब तुम मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं और पीछे फिर बड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो तुमने प्रिपरेशन, चूंकि तुमने शॉर्ट प्रिपरेशन रखा, प्रिपरेशन में अगर मिस भी हो गई हैं, बहुत सारे हिस्ट्री का चीज़ होगा जो तुमने जिस बुक से पढ़ा उसमें नहीं होगा, वो सारा कवर हो जाएगा मोटा मोटी। तुम जब बहुत सारे मॉक्स लगाओगे तो मॉक्स के एक्सप्लेनेशन में मतलब एक्सप्लेनेशन में वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, और उसमें तुमको लगा कि यार इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो जस्ट उसका फोटो खींच के या उसके छोटे सा नोट्स बना के रख लो कि जस्ट एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर लो। क्योंकि एग्जाम से जस्ट 15-10 दिन पहले इट इज़ बेटर कि फिर मॉक कम कर दो और फिर रिवीजन ज़्यादा करो, ठीक है। So basically now after this I will in next video next video we will again revisit books and resources, और उसको इस बार हम एनालाइज ऐसे करेंगे कि लिमिटेड उस बुक एंड रिसोर्सेज वाली जो मेरी लिस्ट है उसको फर्दर छोटा कैसे करें सो दैट जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए सिलेबस का कंटेंट, सिलेबस कंप्लीट करना मैनेजेबल और रियलिस्टिकली पॉसिबल हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स चीज़ें इट विल हेल्प यू, हेल्प एनी वर्किंग प्रोफेशनल या जो भी हाउसवाइफ है या जो भी कॉलेज स्टूडेंट है जिनको टाइम की थोड़ी दिक्कत है, कोई दूसरी कमिटमेंट भी है। सो दिस विल हेल्प यू टू take out more time for your UPSC preparation and do it in a better way. Okay, so let's meet in the next video, aspirants. Jai Hind.